हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स जो हाल ही में कराए गए हैं। एसबीआई क्लर्क ने जूनियर एसोसिएट्स के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें 5000 सीट्स थी, 5000 प्लस वैकेंसीज इस बार आई थी, उसके एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट कराए जा चुके हैं। एग्ज़ाम जो है वो 10th, 11th, 12th और 13 जुलाई को एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं। हर दिन जो थी वो 4 शिफ्ट्स थी, तो टोटल 16 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स जो हैं वो कराए जा चुके हैं। अब चूँकि एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। जी हाँ, कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ जो है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले ये बात करते हैं कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है इस बार। क्या अलग था, क्या नया था, या फिर ऐसा क्या हो सकता है इस बार के कट ऑफ को जो वैरी करा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो फर्स्ट फैक्टर है जो एसबीआई क्लर्क 2021 की वैकेंसीज़ को वैरी करा सकता है, वो है नंबर ऑफ़ सीट्स। जी हाँ, नंबर ऑफ़ सीट्स किसी भी एग्ज़ाम्स में वैकेंसीज़ जो होती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ या सीट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कट ऑफ को अप या डाउन करने में। सो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो हम क्या करेंगे, पिछले ईयर से कंपैरिजन करेंगे। तो 2020 की बात करें तो सीट्स जो थी वो अराउंड 8000 थी, 8000 प्लस वैकेंसीज थी एसबीआई की तरफ से। लेकिन 2021 में बात करें तो सीट्स जो हैं वो 5000 प्लस हैं। सो करीब 5500 सीट्स है, पिछली बार करीब 8500 सीट्स थी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ये डिक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो डिक्रीज़ हुआ है, इस वजह से हमारा कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ जो है वो बढ़ सकता है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी ही इस बार कम है, कम सीट्स के लिए, कम वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली गई है, तो वो क्या हो सकता है कि हमारा कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। चलिए दूसरी बात करते हैं। जो सेकंड फैक्टर जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स। नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स की बात करें तो ये भी स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है 2021 में, 20 एज़ कम्पेयर टू 2022। 2021 में ये स्लाइटली जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा असर कट ऑफ पे, इस फैक्टर का बहुत ज़्यादा असर कट ऑफ पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो यहाँ पे मायने रखता है। थर्ड फैक्टर जो हमारा कट ऑफ को वैरी करा सकता है, वो है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर। सो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये 2021 में जैसा पेपर था बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है। डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ भी मॉडरेट थी और डिफ़िकल्टी लेवल 2021 में भी मॉडरेट है। 2020 में भी मॉडरेट और 2021 में भी मॉडरेट। सो डिफ़िकल्टी लेवल जो रहा है, इस पर हम ये नहीं कह सकते कि पेपर जो है वो पिछली बार से टफ आया है या पेपर पिछली बार से इजी आया है। अकॉर्डिंगली पेपर जो रहा है वो बिल्कुल पिछले साल जैसे मॉडरेट रहा है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो एसबीआई के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मैटर रखता है, क्योंकि एसबीआई जाना जाता है पैटर्न चेंज करने के लिए। एसबीआई नए पैटर्न लाने के लिए जाना जाता है। सो पैटर्न क्या रहा है इस बार एग्ज़ाम का? पैटर्न हर बार एसबीआई कुछ ना कुछ नया ज़रूर ऐड करता है अपने पेपर में, जिस वजह से कट ऑफ जो है वो वैरी करता है, या तो इंक्रीज़ हो जाता है या तो डिक्रीज़ हो जाता है। इस बार पैटर्न में क्या खास रहा है, तो इस बार जो पैटर्न रहा है वो उसमें एसबीआई की तरफ से कोई नए चेंजेस नहीं किए गए थे। जो पेपर था वो बिल्कुल सिमिलर था पिछले साल जैसा, कुछ भी ऐसा नया टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सो हम पैटर्न भी कह सकते हैं कि पैटर्न बिल्कुल सिमिलर था। तो पैटर्न की वजह से भी कोई भी जो चेंजेस हैं वो नहीं आ सकते। फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा अभी तक डोमिनेंट है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो वैकेंसीज़ हैं वो इस बार कम है, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, फैक्टर 5, वो ये है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। एवरेज नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, एवरेज नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो पेपर मॉडरेट होते हुए भी एवरेज नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो रहे हैं वो 75 ही रहे हैं।
75 अटेम्प्ट्स रहे हैं। एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट 75, बहुत कम लोगों का, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो 80 के प्लस में नहीं गया है। कुछ ही लोग हैं जिनका 80 प्लस गया है या 85 प्लस गया। एवरेज अटेम्प्ट, ज़्यादातर जो बच्चों ने परीक्षा दी है वो जो कट ऑफ रहा है, उन लोगों का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 75 रहा है। 75 बहुत, अगर वो है तो प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। तो ये क्या रहा है, नंबर ऑफ एवरेज अटेम्प्ट्स। इस वजह से भी ये फैक्टर भी जो है ये कट ऑफ को बिल्कुल पिछले साल जैसा ही रखने वाला है। सो आप मान के चलिए कि कट ऑफ में इस बार SBI के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट पिछले साल जैसी ही रहेगी। पिछले साल जैसा कट ऑफ गया था बिल्कुल उसी तरह से, प्लस माइनस 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो हो ही सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऐसा नहीं है कि 4-5 नंबर या 10 नंबर का आपको वेरिएशन देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। तो पिछले साल का कट ऑफ भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए एक बार पिछले साल के कट ऑफ को देख लेते हैं और उस बेसिस से अंदाज़ा लगाते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। एक और फैक्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके बाद, वो ये है कि कुछ स्टेट्स में एक्चुअली क्या है कि सीट्स हैं ही नहीं। सो वैकेंसीज हैं ही नहीं कुछ स्टेट्स में, तो एब्सेंस ऑफ वैकेंसीज इन सम स्टेट्स। तो इस वजह से क्या रह सकता है कि कुछ स्टेट्स में जो वैकेंसीज नहीं है उस वजह से वहाँ से जो माइग्रेशन होगा, यानी कि वहाँ के बच्चे, फॉर एग्जांपल इस बार बिहार और झारखंड में वैकेंसीज नहीं है, तो बिहार और झारखंड के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो नियरेस्ट स्टेट में जाएंगे, यानी कि उनका वो जो फॉर्म फिल करेंगे वो जनरली यूपी से करेंगे, क्योंकि बिहार और झारखंड में तो वैकेंसीज हैं ही नहीं। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि यूपी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यूपी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाएंगे और उस वजह से यूपी का जो स्टेट वाइज का कट ऑफ निकलेगा यूपी का, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। सो ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार कुछ स्टेट्स में तो एक भी सीट नहीं है, जैसे कि बिहार और झारखंड में एक भी वैकेंसीज नहीं है, तो वो नियरेस्ट स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे और जिसकी वजह से वहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2021 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहा था अलग अलग स्टेट्स में, और उस बात से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कट ऑफ जो रहा है वो 68 रहा है पिछली बार। असम में कट ऑफ भी अराउंड इसी के आसपास रहा था। बिहार की बात करें तो 68.75 कट ऑफ रहा था। छत्तीसगढ़ में भी 68.75, दिल्ली में 76.25, गुजरात में 56.75, हिमाचल प्रदेश में 66, झारखंड में 68.25, कर्नाटका में 58.75, केरला में 69.75, मध्य प्रदेश में 68.75 एंड महाराष्ट्र में 59.75। इसके अलावा और भी सारे स्टेट्स का देख लेते हैं। उड़ीसा की बात करें तो 68.25, चंडीगढ़ की बात करें तो 76, पंजाब की बात करें तो 77.50 एंड हरियाणा की बात करें तो 72.75, राजस्थान की बात करें तो 68.75, तेलंगाना में 66, तमिलनाडु में 62, उत्तर प्रदेश में 71, उत्तराखंड में 69.75 एंड वेस्ट बंगाल में 67.5। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हैं। और इस बार जो एक और फैक्टर है कि सीट्स कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है वो भी मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ 2021 का कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है। अब बात कर लेते हैं कि 2021 में कट ऑफ क्या रहेगा। सो 2021 की बात करें तो 2021 में कट ऑफ जो है 2020 से बहुत ज़्यादा वैरी करने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 68 पिछले बार का कट ऑफ रहा है, इस बार 68+2 कट ऑफ आपका रह सकता है, यानी कि 70 के आसपास आपका कट ऑफ आंध्र प्रदेश में रह सकता है। ध्यान रहे कि ये कट ऑफ है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके इससे कम हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि 1 या 2 मार्क्स आपके बढ़ जाएं। सो ये क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो इस बार बिहार में चूँकि वैकेंसीज ही नहीं है, सो बिहार को हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में 68.75 लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है, तो ये भी जो है 70 के आसपास रह सकता है। दिल्ली की बात करें तो 76.25 कट ऑफ रहा है पिछली बार का, तो इस बार कट ऑफ आपको 80 के आसपास रह सकता है।
गुजरात में 56.75, गुजरात में हालांकि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जो आपका कट ऑफ है ना 58 to 60 रह सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 66 से 68 आपका कट ऑफ रह सकता है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी आपका कट ऑफ 70 से 72 देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार झारखंड में भी वैकेंसीज नहीं है, सो हम झारखंड को भी कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सीट्स है, कर्नाटका में सीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो यहाँ का कट ऑफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। यहाँ जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ अगर जाएगा तो वो 62 के आसपास यहाँ का कट ऑफ जाएगा। केरला की बात करें तो 69.75 पिछले साल का कट ऑफ रहा है, तो इस बार यहाँ पे आपको 70 से 72 कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एमपी की बात करें तो अगेन यहाँ भी 70 से 72 आपका कट ऑफ जा सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारी सीट्स हैं, महाराष्ट्र भी, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी, गुजरात ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ जो है 59.75 गया था, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका कट ऑफ 62 से 65 जा सकता है। सो ये था आज का कट ऑफ। अगर अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपने अगर 70 to 80 अटेम्प्ट किया है, 70 to 80 आपने अटेम्प्ट किया है एक्यूरेसी के साथ, विथ एक्यूरेसी, तो आप सेफ हैं। 70 to 80 अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो कट ऑफ है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहाँ के कट ऑफ क्या जा सकता है वो आप आज की वीडियो में देख सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया SBI क्लर्क 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिटेल्ड एनालिसिस हमने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।